अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। हम इक्वेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ट्राइचोटोमी, बट इसको करेक्ट जो है वो प्रोनाउंसिएशन है कि वो क्या है, ट्राइचोटोमी। इस और हम इस लेक्चर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। डिस्कस सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। तो आप देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे डिस्कशन तो बाकी कौन सपोर्ट करेगा? तो हमारा काम है आप लोगों को सिलेक्शन करवाना, हमारा काम है आप लोगों को अच्छी नॉलेज देना, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ट्राइचोटोमी जो प्रॉपर्टी हो वो क्या कहती है कि भाई, वो कहती है कि भाई तुम आप कोई भी थ्री नंबर उठाओ, वो रियल नंबर हो, थ्री रियल नंबर उठाओ, देन तो उसमें या कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, या ये वाली हो, या ये वाली हो, तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। आप लोग जो है क्या करें, लेट सपोज करो हम नंबर उठा लेते हैं रेंडमली। ठीक है, कुछ भी हम ऐसे ही नंबर उठा लेते हैं कि 2, 3 एंड ,5। सही है, कोई भी उठा लें आप लोग, -6, -7, 0.4, ये 0.5। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास बी है, हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास सॉरी ए है। ठीक, अब ये वाली हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हम लिखते हैं कि भाई ए की जगह हम 5 लिखते हैं, हम टू बी की जगह हम लिखते हैं 2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल, जो है 5 ग्रेटर है 2 से। तो हम कहेंगे भाई ये हमारी ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है। यहाँ जो है आप लोग ऐसे करें कि मैं मान लेता हूँ भाई, मेरे पास जो है, अब मान लेता हूँ भाई ये मेरे पास जो है वो ए है। ठीक है, हम इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ भाई मैं ये मेरे पास बी है। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे ए क्या है भाई, मेरे पास 2 है, लेस देन 3। अब ये जो निशानी है, सिंबल है, ये है लेस देन की। ठीक है, मीन्स के 2 जो है वो हमारा 3 से लेस देन है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, या जो है हम कह सकते हैं भाई 0 उठा लें। तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 है। यहाँ जो है कोई भी नंबर उठा लें, हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। ये क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आप जो है, हाँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप रेंडमली आप जो है 3 नंबर उठाएं, 3 रियल नंबर उठाएं, कोई भी रियल नंबर उठाएं, उसमें जो है फर्स्ट कंडीशन ए पार्ट देखें, उसमें कह रहा है कि या ए पार्ट में कह रहा है कि ए लेस देन बी है। ठीक है, ए लेस देन बी है। तो एंड जो है हम कोई भी एक नंबर उठाएं, कोई भी एक नंबर उठाएं, तो वो लेस देन बी क्यों होगा? देखें, बी लेस देन होगा सी के, एंड ए लेस देन बी सी के होगा। आप ऐसा नंबर उठाना है जो दोनों से बड़ा हो। क्या हो? दोनों से बड़ा हो। लेट सपोज करो हम कहते हैं 2, 3, 5। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास बी है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये सी है। तो हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी है। तो मैं कहता हूं कि 2 जो है हमारा लेस देन है किससे? 3 से। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है बिल्कुल 3 से, बिल्कुल 3 जो है बड़ा है 2 से। हम कह सकते हैं भाई 2 जो है वो लेस देन है किससे? 3 से। एंड जो है एक ऐसा नंबर उठाएं सी, हम मान लेते हैं ये हमारे पास सी है। ठीक है, पर दोनों से बड़ा हो, ए एंड कामा बी से, वो सी जो है वो नंबर वो बड़ा हो। ठीक है, तो क्या होगा? 3 जो है वो लेस देन है बिल्कुल 5 से। आपको आपको दिख रहा है कि भाई जो है 3 है वो 5 से छोटा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम इस सिंबल को क्या बोलते हैं?
इफ एंड ओनली इफ, क्या बोलते हैं हम, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ, ये जो ऐसे है तो ये जो भाई ऐसा होगा, टू, टू जो है वो लेस देन है फाइव से। क्लियर है, ये ऐसे ही है। अब मैं आपको मैथमेटिकल जो है वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने खातिर, ये प्रॉपर्टी को बेसिकली क्या कहना चाह रही है आप लोगों को, सही है। सो इसको मैं, मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था भाई, जो जब मैं पढ़ रहा था आपकी तरह, जो है मैं भी उस टाइम तो नाइन्थ क्लास में, तो मैट्रिक क्लास में मैथ होती थी। तो ये प्रॉपर्टी जो है मेरे ख्याल से नहीं थी, अब ये प्रॉपर्टी होती थी फर्स्ट ईयर क्लास में, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक में। तो वहां पे जो है मुझे कोई टीचर भी मुझे नहीं समझा पा रहा था ये चीजें। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह में जो है कुछ मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे खुद आ गई समझ में, ठीक है। चलो बातें बहुत सारी हैं, पहले काम करें फिर बातें करेंगे, ठीक है। बातें चलती रहेंगी। कि हम मान लेते हैं कि भाई आप लोग कोई नंबर उठा लें, या बस यही उठा लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ये जो हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई ये हमारे पास सी है, सही है ना। हम कहते हैं भाई ये हमारे पास बी है, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये हमारे पास ए है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब आपको देख रहा है कि भाई फाइव जो है वो ए जो है वो बी से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है भाई, ये हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं हम। फाइव जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, थ्री से। आपको समझ में तो आ रही है बातें। ए जो है वो हमारा ग्रेटर है बी से, मीन्स के फाइव ग्रेटर है थ्री से। एंड बी जो है भाई देखे, बी, बी ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है, ये वाला सी। सी जो है वो बी से छोटा है, मीन्स के बी बड़ा है सी से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि थ्री जो हमारा ग्रेटर है किससे, टू से। एम्प्लाइज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्लाइज बोलते हैं, या जो है आप लोग देन बोल रहे हैं कि भाई देखे बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो ए जो होगा वो सी से ग्रेटर होगा, बिल्कुल। ए की वैल्यू देखें फाइव है, सी की वैल्यू देखें भाई हमारे पास टू है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो फाइव है हमारा टू से ग्रेटर है, मीन्स के ए जो है हमारी सी से ग्रेटर है। ये एग्जाम्पल थी, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होंगी बातें ये वाली, ठीक है। चलो, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इनइक्वलिटी में, उसमें होता है कि भाई आप लोग कोई भी रियल नंबर उठा लें, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, कोई भी रियल नंबर आप उठा लें। तो ये जो है, ये वाली हम कंडीशन देखते हैं ए, इसमें है ए लेस देन बी है। तो हम मान लेते हैं भाई हमारे पास कोई भी एक नंबर उठा लें, यहाँ पर हम डाल, कोई भी नंबर उठा लें, थ्री का फाइव। हम मान लेते हैं भाई सेम नंबर हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो वाली फे वाली कंडीशन जो है हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास टू जो है वो हमारा, ये हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, हमारी ये सी है, ठीक है। तो ए जो है वो हमारी बी से छोटी है, मीन्स के बी बड़ा है, ठीक है, किससे, बी बड़ा है हमारा ए से। इम्प्लाइज टू, कोई भी आप हम मान लेते हैं ये हमारे पास सी है, कोई भी एक नंबर उठा लें आप, ठीक है, कोई भी एक नंबर जो उठा लें, देखें ये वाली कंडीशन जो है ना वो ए जो बी से लेस देन है, ठीक। आप सी एक कोई भी एक ऐसा नंबर उठाएं, दोनों में ऐड करवाएं, तरी फिर भी ये कंडीशन जो है वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन ए सही रहेगी, ये वाली जो सिंबल है ना, ये ए सही रहेगा, मीन्स के ये वाली जो बी की वैल्यू होगी वो ए से ग्रेटर होगी, ठीक है ना। कैसे में समा, टू जो है हमारे पास, ए हमारे पास जो है वो टू है, प्लस हम मान लेते हैं भाई हमारे पास सी जो है वो फाइव है, वो लेस देन होगा, बी हमारे पास क्या थी, थ्री थी, सी हमारे पास ये है। अब देखें, इसको ऐड करवा लें, इसको ऐड करवा लें, ऐसे ही मैं समझाने खातिर आपको बता रहा हूँ, इसको ऐड करवा लें। तो भाई ये होगा सेवन होगा, सेवन क्या लेस देन है एट से, बिल्कुल एट लेस देन है, मीन्स के एट जो है वो बी सेवन से ग्रेटर है। देखिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन देखें बिल्कुल सेम है, ये भी हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारे पास ये भी ए है, हमारा ये पास भी बी है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, सी ऐड करवाया है। तो ऐड करवाने के बाद भी हमारी कंडीशन ये सेम ही रही, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रॉपर्टीज का, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। हम मान लेते हैं भाई हमारे पास
कोई भी एक नंबर उठा लें भाई, 4, 6। ठीक है, ये हमारे जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सही है ना। तो हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास ए है, हम मान लेते हैं भाई हमारे पास सी है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये सी है, ये बी है, ठीक है। तो ये वाली हम कंडीशन जो है वो प्रूफ करते हैं। समझाने का इसका क्या मतलब है कि भाई इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन बी है। आप कोई भी एक ऐसा नंबर उठाएं, रियल नंबर, जो इसमें ऐड करवाने के बाद भी ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी। तो हम, मेरा मतलब ये है कि भाई जो 6 है वो ग्रेटर है 5 से, ये हमारे बी है ना, तो ए की टर्म जो है वो बी से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। एम्प्लाई जो है वो ए में आप कोई भी एक सी नंबर ऐड करवा ले, हम मान लेते हैं हमारे पास सी है, इसमें ऐड करवा लें सी, फिर भी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होगी ना वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, मीन्स कि ये वाला टर्म जो होगा, ये देख, ये 6 जो ग्रेटर 5 से है, तो सी ऐड करवाने के बाद भी आपको वो सेम ही मिलेगा। तो सी हमारे पास क्या है था, सी हमारे पास 4 है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास बी जो है, हमारा क्या है, हमारे पास बी जो है हमारे पास भाई 5 है। सी क्या है हमारे पास भाई, सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास 4 है। तो 6 ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज, ये हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, ग्रेटर देन 9। देखें ये वाली कंडीशन, ये वाली देखें, क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। देखिए कोई भी आप नंबर उठाए ना रियल नंबर, तो ये सारे रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू है, जो भी है, ऊपर भी जितने मैंने पढ़ाई है सारी ट्रू है, ठीक है। चलो, मल्टीप्लीकेटिव में 4 कंडीशन होती है। मल्टीप्लिकेटिव में हमारी 4 कंडीशन होती हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आप लोग 3 रियल नंबर उठा लें, बट जो है उसमें सी ग्रेटर देन 0 हो। इस कंडीशन के लिए, इन दोनों कंडीशन के लिए सी ग्रेटर देन 0 हो, सही है। तो पहली कंडीशन हम मान लेते हैं भाई, हमारे पास जो है 3 नंबर उठा लें, 2, 3, 4, ये जो है हमारे रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास सी है, हम मान लेते हैं भाई हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, ठीक है, सही है ना। तो जो बी की वैल्यू, सॉरी, जो ए की वैल्यू है 4, वो ग्रेटर देन है किससे, 3 से, सही है। एक एक क्या क्या कह रहा है, ये ए ग्रेटर देन बी है, तो मीन्स कि हमने मान लिया था भाई हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मीन्स के 4 हमारा ग्रेटर देन 3 से है, बिल्कुल इम्प्लाइज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इम्प्लाइज। अब देखिए हमारे पास जो नंबर होगा, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी, और यहाँ पे हमें सी है मल्टीप्लाई करवाना है, सी क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। आप देखिए सी भी कोई एक नंबर, सी जो है रियल नंबर, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये वाली कंडीशन होगी ना वो सेम रहेगी, ऐसे मीन्स के ये वाला टर्म जो होगी, ये वाली वैल्यू वो इससे ग्रेटर देन होगी। तो मीन्स के जो 4 ग्रेटर देन 3 है ना, तो मीन्स के ये वाला टर्म जो है वो इससे ग्रेटर देन होगा। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, ठीक है। तो 4 ग्रेटर देन 3 है, एम्प्लाई जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी ग्रेटर देन होगा 6 से। 4 ग्रेटर देन 3 है, तो सी मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी ये वाली टर्म जो ग्रेटर देन होगी किससे, इस टर्म से, क्लियर है। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है भाई। यहाँ पे देखे ए ग्रेटर देन बी के था, बी था, यहाँ पे क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। तो 4, 5, 6 जो है वो हमारे एरियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं भाई, हम करते हैं कि हमारे पास जो ये वाली बी ट्रम है, ये वाली हमारे पास सी ए ट्रम है, ये हमारे पास जो है वो सी ट्रम है, मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो जो बी की वैल्यू है ना, बी का जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू से ग्रेटर देन है, ठीक है। ऐसे ही बी जो है वो ए से ग्रेटर देन है, मीन्स के 5 जो है वो हमारा लेस देन है 6 के, मीन्स के 6 जो है वो 5 से ग्रेटर देन है। एम्प्लाइज जो है ए, ए हमारे पास क्या था, 5 था। अब जो है क्या रहेगा, ये वाली कंडीशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है ग्रेटर देन की ऐसे ही रहेगी।
सो उसके अलावा जो है हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी। देखिए ये वाली हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। अब जो है हमारे पास सी हमें मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड। तो सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो सी जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 जो है लेस देन है 6 से। एम्प्लाई जो इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 20 मिलेगा, 20 लेस देन है 24 से। सही है ना भाई। 5 जो है वो हमारा लेस देन है किससे, 6 से। मीन्स के ए की वैल्यू जो बी से लेस देन, मीन्स के बी की वैल्यू जो है हमारे पास ए से ग्रेटर देन है। और यहाँ पे सेम ही इस तरह कंडीशन कोई भी वो नहीं होगी, चेंज साइन चेंज नहीं होगी। ये वाली जो साइन है ना, ये वाली सिंबल, ये चेंज नहीं होगी। अब इसमें सिंबल चेंज होगी, साइन चेंज होगी। कैसे? जब भी ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, सी लेस देन होगा जीरो से। तो मीन्स के सी लेस देन का मतलब जीरो का मतलब ये है कि सी की जगह अब हमारे नेगेटिव वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी भाई? नेगेटिव वैल्यू आएंगी। कैसे? हम मान लेते हैं कि ए एंड बी जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। ये जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास जो है वो बी है। सही है। ये हम मान लेते हैं हमारे पास ये जो है टर्म ए है। हम मान लेते हैं भाई हमारे पास ये सी है। ठीक है, हमने 3 नंबर उठा लिए रियल नंबर। अब जो है यहाँ पे आते हैं कि ए की वैल्यू जो है बी से ग्रेटर देन है। मीन्स के ए का वैल्यू जो है बी से ग्रेटर देन है। मीन्स के 3 ग्रेटर देन बी है। बी की वैल्यू क्या है, 2 है। एम्प्लाई जो है, अब देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखें, अब मैं सी मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है वो ऐसे है, ये वाली सिंबल ऐसे है। फिर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है वो साइन चेंज हो जाएगी। या साइन ऐसे होगी, तो सी मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो, बी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है भाई, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। आप जो है सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, -4 है। ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2 है। तो नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। आप देखें ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, इसका मतलब देखें। अब 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 से है, तो -12 जो है वो ग्रेटर देन 8 से है। ठीक है। -12 जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन है -8 से। सर आपका, आप लोग आपकी लोगों के पास एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे -12 तो, देखिए -12 तो बड़ा होता है -8 से। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए -12 जो वो, सॉरी +12 जो है वो 8 से ग्रेटर देन होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। नेगेटिव में क्या होता है ना, नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब जो है -5 जो है वो लेस देन है -2 से। क्यों सर? मैंने बताया माइनस में वैल्यू जितना स्मॉल होगा उतना ग्रेटर होगा। सही है, उतना ग्रेटर होगा। माइनस की वैल्यू, नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा उतना छोटा माना जाएगा। इस वजह से -8 जो है वो छोटा नंबर है, मीन्स वो बड़ा नंबर है। -12 तो बड़ा नंबर वैसे लग रहा है, पर वैसे है नहीं, वो हमारा छोटा नंबर है। सेम ही तरह ये भी ऐसे ही है, बी पार्ट भी ऐसे ही है। हम मान लो कि ए की जो 2 है हमारे पास, ए है, बी जो है हमारे पास 5 है। इम्प्लाइज, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये सिंबल जो वो चेंज हो जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। हम कहते हैं भाई -2 की वैल्यू जो है हमारे पास, सॉरी सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 <5 मीन्स के 5 जो है ग्रेटर है 2 से। इम्प्लाई जो है ये -4 हो जाएगा। अब देखें, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये कंडीशन से ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। मैंने आपको अभी क्या बताया, जितनी नेगेटिव में वैल्यू छोटी होगी, जितना नेगेटिव में वैल्यू छोटा होगा उतना बड़ा माना जाएगा, जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा माना जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो कुछ एक लास्ट प्रॉपर्टीज है मेरे ख्याल से, तो इसको हम अच्छे से हमारे पास जो है दो और प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बस ये वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो है हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव में प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, आप लोग जो है वो दो रियल नंबर उठा लें। ठीक है, दो रियल नंबर उठा लें, बट वो साइन जो है वो उसकी साइन, ठीक है, साइन समझ रहे हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों सेम हो, दोनों ए एंड बी की साइन सेम हो। ठीक है, अब देखें, अब ए लेस देन ए बी से, ठीक है, ए लेस देन बी से मीन्स के बी ग्रेटर, जो बी जो होगा, बी की वैल्यू जो होगी ए से ग्रेटर देन होगी। आप जो इसको रेसिप्रोकल देखें, टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। थ्री का रेसिप्रोकेट क्या होगा, मीन्स के रेसिप्रोकल 1/3 होगा। ठीक है, माइनस का रेसिप्रोकेट, सॉरी, 5 का रेसिप्रोकेट क्या होगा, 1/5 होगा। देखें, जीरो का रेसिप्रोकेट नहीं होता, याद रख लें, जीरो का रेसिप्रोकेट नहीं होता है, मीन्स के जीरो का रेसिप्रोकेट हो जाएगा भाई 1/0, जब ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा मीन्स के वो हमारी, वहां पे हमारा टर्म जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। कि हम मान लेते हैं भाई, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, मीन्स के 5 जो ए से ग्रेटर देन है, मीन्स के, या 3 लेस देन है वो 5 से। आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, आप इसको 1/3 का रेसिप्रोकेट क्या होगा भाई, 1/3 होगा। देखिए, 5 का रेसिप्रोकेट क्या होगा भाई, 1/5 होगा। देखिए, रेसिप्रोकेट करने के बाद ये वाली जो सिंबल होगी वो चेंज हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, ए से हो जाएगी। अब जो क्या था यहाँ पे, 5 जो है वो ग्रेटर देन था 3 से। अब रेसिप्रोकेट करने के बाद 1/3 की वैल्यू जो ग्रेटर होगी 1/5 से, याद रखें हमेशा। सही है। ये कैसे होता है कि मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे थोड़ा वीडियो जो है ना बड़ा हो जाएगा। अब जब मान लें, आप ऐसे ही चेक कर लें, आप इसको डिवाइड करने के बाद जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी इससे। सही है, ऐसे ही सेम ही तरह आप जो है, ये था, हम जो है डायरेक्ट जा रहे थे, तो अब जो है हम इनवर्स चाहते हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया था, अब हम इनवर्स चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से, हाँ, इस पैटर्न से, इस स्टेटमेंट से हम इसकी तरह हम जाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे भाई, हम यहां से यहां जा रहे थे, अब जो है यहां से हम उधर इनवर्स जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई, हमारे पास जो है 1/5 जो है वो लेस देन है 1/3 से। ठीक है, हमने क्या किया था भाई, जो थ्री जो है वो 5 से लेस देन है, मीन्स का 5 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है। तो उसको रेसिप्रोकेट करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा भाई, वो इसकी सिर्फ साइन चेंज, ये जो है सिंबल है वो चेंज हो जाएगी। अब जो है हम रेसिप्रोकेट है, तो उसको जो हम 1/3 का रेसिप्रोकेट क्या होगा भाई, देखिए, 1/3 का रेसिप्रोकेट क्या होगा भाई, 2 होगा। ठीक है, 1/3 का रेसिप्रोकेट क्या होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, अब जो है हम इम्प्लाइज इसका 1/5 का रेसिप्रोकेट करते हैं, 1/5 का हम रेसिप्रोकेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, 5। अब जो ये वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो ये ग्रेटर देन होगा 1/3 से। तो सिंपल है। अब देखिए, इसमें भी ऐसे ही है, जैसे हमने ऐसे किया था, पहले हमने यहाँ पे क्या था, ए लेस देन बी है, अब यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a जो लेस देन हो जाएगा 1/b से, मीन्स का 1/b जो ग्रेटर होगा 1/a से, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ साइन का फर्क, डिफरेंस है। देखें, साइन सेम होने चाहिए, मैंने आपको अभी पहले ही बोला था, साइन आप लोगों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब जो है हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। आप देखें, यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहना चाहता है ये भाई, आप लोग थ्री रियल नंबर उठाएं। देखें, थ्री रियल नंबर उठाएं, उसमें ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन है बी प्लस सी से।
इम्प्लाइज, तो इसको, ये देखे ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन है बी प्लस सी से, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ए होगा ग्रेटर बी होगा। कैसे देखें कि 3 प्लस 2 ग्रेटर देन है 2 प्लस 1 से। मान लेते हैं भाई सी, दोनों साइड सी तो सेम करवाना है नेट भाई। ये ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो है वो ए है। अब जो ये हमारे पास जो है भाई क्या है, हमारे पास ये बी है। ठीक है। अब ए प्लस सी कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन है 2 प्लस 2 से। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्री जो सॉरी जो ए की वैल्यू होगी वो बी से ग्रेटर देन होगी। कैसे? 3 ग्रेटर देन होगा बी से। याद रखें हमेशा, हमेशा लेट एक ए जो है वो सी जो है वो कोई एक नंबर है। दोनों साइड हम ऐड करवा रहे हैं, दोनों साइड हम सेम नंबर ऐड करवा रहे हैं कि भाई 3 प्लस में 3 में मैं 2 ऐड करवा रहा हूँ कि 3 प्लस 2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 प्लस 2 से। मीन्स के ए प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन होगा बी से। तब ये सी ऐड करवाने के बाद जो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। ठीक है। बी, देख ये कंडीशन होगी हमारी तब, ये हमारी कंडीशन तब होगी भाई कि, अच्छा सही है, यहाँ पे इशू नहीं है। बी नेगेटिव सी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देखिए अब हम क्या करते हैं भाई, 2 प्लस 3 करवाते हैं, वो लेजेन है। देखिए ए प्लस सी जो वो लेजेन है बी प्लस सी से। हम कह सकते हैं कि भाई जो ए की वैल्यू होगी वो बी से लेजेन होगी, या बी की वैल्यू ए से ग्रेटर देन होगी। सिंपल बात। उसके अलावा जो है क्या होगा, उसके अलावा क्या होगा भाई, जो बी की ये जो है 2 प्लस 3 है वो लेजेन है किससे, 5 प्लस 3 से। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ए की वैल्यू होगी बी से लेजेन होगी। 2 जो होगा वो लेस देन होगा 3 से। कह सकते हैं ना, सॉरी 3 से नहीं, 5 से लेस देन होगा। 5 से लेस देन होगा, बहुत सिंपल बात है। ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई मेरी बातें? चलो है तो मीन्स के अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पास पर में एमसीक्यूज आ चुके हैं तो वो आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अच्छा, कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। हमारे पास एक इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम है। कह रहा है अगर हमारे पास 1 ग्रेटर है -1 से, इम्प्लाइज, कह रहा है इम्प्लाइज तो -3 जो ग्रेटर होगा -5 से। ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है क्या ये हमारे पास यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा काउंट किया जाता है, याद रखिए नेगेटिव में। ठीक है। सो अगर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं। अगर फर्ज करो भाई, फर्ज करो अगर हम, मैं यहाँ से इसमें इसमें मैं क्या करता हूँ भाई, 1 से मैं अगर -4 को ऐड करवा दूं तो ग्रेटर हो जाएगा। इसमें से सेम नंबर देखें, जो नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं, देखिए -4 में से +1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा, अगर -1 -4 करूंगा तो भाई क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा, एक मेरी बात नोट करो कि देखिए यहाँ पे क्या आया, -3 ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन की सिंबल है। इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। तो -3 ग्रेटर देन दो -5 से। अच्छा ये वाली देखो, ये वाली इसको नोट करो और इसको नोट करो। अगर हमने इसको देखे, मैंने क्या किया भाई, अगर मैं -4 को मैंने इसमें ऐड करवाया और जो है वो यहाँ पे -4 को मैंने ऐड करवाया, तो मेरे पास क्या आया, -3 ग्रेटर होके इसके -5 से आया। तो इट मीन्स को यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है भाई, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है।
देखिए मैंने -4 को 8 करवाया ना। -4 को मैंने क्या करवाया, 8 कराया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है भाई, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, मीन्स के एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे होगा, इसको ऑप्शन को हटा दें। ठीक है, यहाँ पे भाई ए ऑप्शन हो सकता है, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन एडिशन प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हमने ऊपर भी तो यही लिखा था। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी थी भाई हमने, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, एडिशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये सही था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो एडिशन हो या एडिटिव हो, अगर ये इसमें से दो कोई भी एक ऑप्शन हो दोनों में से, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इन द रियल, रियल में आर मीन्स के रियल, द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रियल नंबर इज डेट फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए कामा बी कामा सी जो है वो रियल से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। भाई फर्ज करो अगर आपके पास ए लेस देन बी है, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, अगर हमारे पास ए लेस देन बी है तो इम्प्लाइज, देखिए इसमें से कोई नंबर हम ऐड करवाते हैं भाई, सेम नंबर ऐड करवाएंगे, जो हम ए में ऐड करवाएंगे वो नंबर हम बी में ऐड करवाएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए में मैं -c को ऐड करवाता हूँ और ये वाली सिंबल लेस आएगी, और बी में वो नंबर मैं सेम ऐड करवाता हूँ। ठीक है। देखिए जो नंबर मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगा वो नंबर मुझे यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा, दोनों साइड मुझे सेम नंबर ऐड करवाना पड़ेगा। देखिए मैं फर्ज करूं मेरे पास ए लेस देन बी है, तो एम्प्लाइज तो मैं ए की सी की जगह मैं डी भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बी प्लस डी कर दूं, कोई इशू नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी करेक्ट होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था भाई इसकी प्रॉपर्टी, जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई होती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है। ओके। अच्छा, अब भाई यहाँ पे कह रहा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कह रहा है -3 जो है वो लेस है -2 से। ठीक है। एम्प्लाइज 0 जो लेस है वो हमारे पास 1 से लेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक बात बतानी है कि हमें ये बताना है कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, नन ऑफ दीज आज जो है प्रॉपर्टी में से कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। अच्छा, तो अगर सोचते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं अगर भाई फर्ज करो अगर मैं -3 में से मैं अगर +3 को ऐड करवा दूं, ठीक है, लेस देन अगर मैं -2 में से +3 को ऐड करवा दूं, तब मुझे क्या आंसर मिलेगा हम चेक करते हैं। अगर मैं देखें ये प्लस का सॉरी ये माइनस का ये प्लस का दोनों अपोजिट, देखें दोनों सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है, बट क्या है साइन अपोजिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर -2 को मैं +3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मुझे बताओ क्या 1 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल। जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी पॉजिटिव में उतनी ग्रेटर वैल्यू होती जाएगी। ठीक है डियर, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर हमारे पास -3 जो है वो ये इम्प्लाइज है। ठीक है। अगर हमारे पास -3 लेस -2 से है तो इम्प्लाई 0 लेस देन 1 कब होगा, ये हमें बताना है। क्या, देखिए हमारे पास -1 जो है लेस -3 है, वो इम्प्लाई जो है वो 0 लेस देन 1 है। तो हमें बताना है कि भाई इसमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 0 लेस देन +1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी इन रियल नंबर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है। अच्छा भाई यहाँ पे कह रहा है द नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी में, हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अच्छा, अगर हम -5 लेस देन है -5 से -4 से, तो एम्प्लाइज 20 ग्रेटर होगा 16 से। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो हम सोचते हैं भाई अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यू ऐड करवाएं तो हमारे पास बहुत बड़ी देखिए अगर हम यहाँ पे 25 ऐड करवाएं तो इसको अब ये -5 + 25 भाई 0 आ गया।
पर मसला क्या आएगा, मसला आएगा इसमें, इशू आएगा इसमें, अगर मैं 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंस 21 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाली एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। अगर हम फर्ज करो, अगर हम डिफरेंस -4 को मल्टीप्लाई करवा दें, किससे, -4 से मल्टीप्लाई करवा दें, लेस देन, अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करवा दें माइनस, देखिए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था भाई कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। देखिए जो भी आंसर आएगा बट वो पॉजिटिव का आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो दोनों दोनों साइन जो है सेम है, मीन्स के वो दोनों साइन आपको सेम है बट दोनों क्या है, नेगेटिव की है। तो नेगेटिव इंटू क्या आएगा, पहले यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव की आएगी। 4 × 5 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × 5 क्या है, 20। यहाँ पे लेस आएगा, अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बट ये वाली सिंबल जो है यहाँ पे अप अपोजिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 20 > 60 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताया कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है भाई, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक है। तो अगर हमने -4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कह रहा है इन आर द transitive property of order of real number is that for all a comma b belong to real number। भाई यहाँ पे सी भी दे दो। भाई फर्ज करो हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रही हो रही है। भाई अगर फर्ज करो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अगर ए लेस देन बी है, फर्ज करो एंड, तो बी लेस देन सी है, तो इम्प्लाइज ओबियसली बात है भाई ए लेस देन सी हो जाएगा। देखिए ए अगर बी से लेस है, कोई एक ऐसा वैल्यू है जो बी से वैल्यू लेस है, बट वो बी वाली वैल्यू जो वो सी से लेस है, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो बी से लेस है। ठीक है। जो बी है वो सी से लेस है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ए जो होगा वो सी से लेस होगा, सी ग्रेटर है तो ए से लेस होगा, मीन्स के ए लेस होगा सी से। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको ऊपर बताया था। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपको देख रही है तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रही है कि ए लेस देन बी है, एंड हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। अगर हमारे पास ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो इम्प्लाइज ए लेस देन सी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था। इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, यहाँ पे ट्रैकोटोमी प्रकट होती है, मैंने आपको बताया था दो नंबर आपस में या बराबर हो सकते हैं, या ए जो होगा वो ग्रेटर हो सकता है बी से, या जो है आपको ए लेसन बी हो सकता है। इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है, या कोई दो नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, या दो नंबर आपस में ए ग्रेटर हो सकता है बी के, या जो है ए देखे, अगर भाई 2 बराबर है √4 से तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करूंगा 2 आएगा, 2 आएगा। या जो है 5 ग्रेटर हो सकता है 4 से। ठीक है। या जो है ड्यूरेशन 5 लेस होता है 6 से। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, ए लेसन भी ये वाली। ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था। अच्छा भाई फर्ज करो हमारे पास ए का मान बी जो है वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ए भी हमारे पास 0 के ग्रेटर है, एंड वाई भी हमारे पास 0 से ग्रेटर है। बट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, वाई एक्स ग्रेटर देन है वाई से। तो मैं इसको इम्प्लाइज, तो ये ऐसे हो सकता है 1/x लेस देन हो जाएगा 1/y। ठीक है। ये जो सिंपल ये वाली जो निशानी है लेस देन ग्रेटर देन वाली, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर फर्ज करो भाई x लेस देन y है, तो इम्प्लाइज इसको मैं रेसि देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है, रेसिप्रोकेटिव की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको ऊपर बताया था, पढ़ाया था। तो अगर हमारे पास x लेस देन b है तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा, x को मैं क्या करूंगा 1/x लेके आऊंगा, तो ये निशानी ऐसे हो जाएगी। ठीक है। डिरेक्शन समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, देखते हैं कोई और एमसीक्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं ड्यूरेशन। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी क्या करें डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।